देखिए ये स्लीव्स की बॉर्डर, बाजू की जो बॉर्डर है इसकी किनारी देखिए आप। देखिए मैं आपको इसको ऐसे, और हमने ये ट्विस्टेड ड्रिप बॉर्डर बनाया है तो ये कितना अच्छा लग रहा है। इसकी जो किनारी भी देखिए, तो हम ऐसे ट्विस्टेड ड्रिप बॉर्डर तो हमने सब में बनाया है, बैक साइड में और फ्रंट पैनल्स पे, तो बाजू में भी। और इसकी किनारी देखिए ऐसे। तो इसके लिए मैंने फंदे डाले हैं। आप चाहें तो बैक फ्रंट पैनल सभी में ऐसे डाल सकते हैं। तो इसके लिए हम थोड़ी सी पहले थ्रेड छोड़ लेंगे, स्टिचिंग के काम आएगी जो है ना। तो एक्स्ट्रा थ्रेड छोड़ेंगे क्योंकि हमें स्टिच करना है अपना। तो अब देखिए यहाँ से पहले एक नॉट बना लेंगे, जितनी आपको थ्रेड छोड़ने स्टिच के लिए, स्टिचिंग के लिए नॉट बनाया। अब मैंने 9 नंबर की सिलाइयों से, निडल से जो है बॉर्डर बनाया था, ये देखिए। तो अब बॉर्डर के लिए क्या करेंगे हम, आप चाहें तो जैसे आपको फंदे आते हैं वैसे भी डाल सकते हैं, कैसे भी डाल सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी डाल सकते हैं। ये देखिए स्लिप नॉट को हमने इसमें ऐसे डाला निडल में, और यहाँ से देखिए ऐसे इसके पीछे ऐसे निडल को डालेंगे, यहाँ से ऐसे ऐसे करेंगे। अब ये जो लूप बन गया इसको हम ये निडल में डालेंगे। टाइट नहीं करना इसे बहुत ज़्यादा, इतनी जगह रखनी है कि बीच में फिर यहाँ पे सिलाई इसके आ जाए हमारी निडल्स। तो फिर से ऐसे करेंगे हम। अब इसको ऐसे लाएंगे। अब ये जो है लूप, इसको ऐसे डालेंगे। 3 फंदे हो गए। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं करेंगे। फिर ऐसे ऐसे, ये देखिए 4 फंदे हो गए। इतना ऐसे रखेंगे कि ये आराम से आ जाए। पाँच फंदे हुए, 6 इनके बीच में डालेंगे। फिर इसको इसके ऊपर डालेंगे 7। क्योंकि ये थोड़ा स्ट्रेची रहना चाहिए तो हम टाइट नहीं करेंगे इसे। बाजू के फंदे हैं और बहुत ज़्यादा ढीले भी नहीं करने आपको। तो ऐसे हमें टोटल बाजू के लिए 54 फंदे डालने हैं। 54 फंदे कास्ट ऑन करने हैं। 54 फंदे। आप चाहें तो जो आपको अपने तरीके से आते हैं सिंपल, वो भी कर सकते हैं। ये देखिए एक दो बार आप इसे प्रैक्टिस कर लेंगे तो इजीली आपको ये आ जाएगा, बहुत टफ नहीं है। और आप कोई भी इससे बैक फ्रंट पैनल कोई कहीं के भी फंदे डाल सकते हैं, पर ध्यान रखना होगा टाइट ना हो और बहुत ज़्यादा लूज़ भी ना हो। ये ऐसे, फिर इसको ऐसे डालेंगे। इसके बीच में इतना स्पेस रहे कि हमारी ये निडल आराम से आ जाए। फिर ऐसे। तो ऐसे ही हम टोटल 54 फंदे कास्ट ऑन करेंगे और फिर ट्विस्टेड ड्रिप बॉर्डर बनाएंगे। देखिए मैं आपको एक बार और ये वाले फंदे कैसे कास्ट ऑन करने हैं बता दूं। पहले स्लिप नॉट बना के, एक नॉट बना के निडल लेंगे, इसमें डालेंगे स्लिप नॉट को। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना। अब ये देखिए ये जो हमारी दूसरी निडल है इसको ऐसे पकड़ेंगे, जो एक्स्ट्रा वाली थ्रेड है इसको ऐसे, इसको इसके पीछे ले जाना है अपनी निडल को ऐसे पीछे, और ये लूप लेंगे ऐसे निकालेंगे ऐसे, और फिर इसको ऐसे लगाएंगे। इनके बीच में एक जगह बन गई, यहाँ पे डालेंगे अपने दूसरी निडल को। अब इसमें लूप लेके ऐसे आगे निकालेंगे और इसको ऐसे इसके फर्स्ट निडल के ऊपर ड्रॉप करेंगे। फिर इनके बीच में स्पेस है ऐसे ऐसे, इनके बीच में इतना स्पेस होना चाहिए कि दूसरी निडल आराम से चली जाए ऐसे। तो
तो ऐसे हम ये फंदे डाल लेंगे, कास्ट ऑन कर लेंगे। तो हमने 54 फंदे 54 फंदे डाल लिए इसमें। तो हम ट्विस्टेड ड्रिप बॉर्डर बनाएंगे 1:1 का, एक सीधा एक उल्टा फंदा। तो अब देखिए हम यहाँ से नहीं डालेंगे, यहाँ से बैक लूप से डालेंगे, क्योंकि हम ट्विस्टेड ड्रिप बना रहे हैं। तो एक सीधा फंदा और धागा आगे लाएंगे, एक उल्टा। ये देखिए यहाँ ना ले जाके बैक लूप में ले जाएंगे, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। तो ऐसे ही हम बॉर्डर बनाएंगे जैसे हमने बैक और फ्रंट का बनाया है, बैक पैनल और फ्रंट पैनल का। और ऐसे ही बनाएंगे लगभग 17-18 जो रोज़ है वो बना लेंगे, जितना आपको अपना बॉर्डर की लेंथ चाहिए, लंबाई चाहिए। तो इसे अब पूरा बनाते हैं। तो हमने इसकी 17-18 रोज़ बना ली, आपको जितना चाहिए। तो ये बाजू है, हमने 54 फंदे लिए थे, 54 फंदे। तो अब इसमें देखिए हमने बॉर्डर बना लिया, ट्विस्टेड ड्रिप बॉर्डर। तो ये मेरा बना है लगभग 2.5 इंच के आसपास बनाया मैंने, रखा है इसको। अब ये देखिए हमें यहाँ से देख के पता चलेगा ये सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है। तो सीधी साइड से हम अब ये निडल चेंज करेंगे। मैंने 9 नंबर की ली थी, तो 8 नंबर से बनाएंगे हम। तो यहाँ पे निडल चेंज करेंगे। तो अब सारे फंदे सीधे सीधे बनाएंगे, हम सीधे उल्टे का पैटर्न रख रहे हैं। तो फर्स्ट रो से हम सारे ये सीधी साइड से सीधे फंदे ही बनाएंगे। सारे फंदे सीधे ही बुनते जाएंगे। तो ये फर्स्ट रो हो गई हमारी। सेकंड उल्टे फंदे बनाएंगे, उल्टा उल्टा पर्ल। तो ये सेकंड रो हो जाएगी। थर्ड रो में हम इंक्रीज़ करेंगे। देखिए पूरी रो हमने सीधी सीधी बुन ली। अब सेकंड रो जो है ये उल्टी साइड, बॉर्डर के बाद ये हमारी सेकंड रो उल्टी साइड, रॉन्ग साइड। तो ये सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे। थर्ड रो से हम इंक्रीज़ करेंगे दोनों कॉर्नर्स पे एक एक फंदे। तो इसे उल्टा उल्टा ही बुनते हैं रो सेकंड। तो हमने 2 रोज़ बना ली सीधी उल्टी। अब ये थर्ड रो है सीधी साइड। तो यहाँ से हम इंक्रीज़ करेंगे, दोनों कॉर्नर से एक एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे, बढ़ाएंगे। अगर मैंने डिक्रीज़ कहा हो कहीं पे तो सॉरी, इंक्रीज़ करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि बाजू है, बाजू से हम इंक्रीज़ करते हुए जाएंगे। तो जो पहला फंदा है इसको हम सीधा ही बुन लेंगे। अब यहाँ से ये देखिए, अब ये जो है ये लूप है, इस लूप को हम ऐसे उठा के इसको ऐसे रखेंगे। ये देखिए इसको ऐसे रखेंगे। फिर इसको ये है ना, जो इसका ये जो लूप है इसका, ये देखिए ऐसे पीछे की साइड से इसको निट करेंगे, बुनेंगे। ये देखिए ऐसे, अगर ऐसे है दिक्कत आ रही हो तो ये देखिए ऐसे भी ले जा सकते हैं अपने इसको। तो ये जो पीछे ये हमने उठाया है फंदा, इसको ऐसे पीछे से ऐसे बुनेंगे। तो ये एक फंदा हमने बढ़ा लिया और सारे फंदे हम सीधे सीधे बनाते जाएंगे लास्ट तक। फिर लास्ट में एक इंक्रीज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम एक स्टिच मार्कर लगा लेते हैं ताकि हमें पता रहे हमने कौन सी रो में इंक्रीज़ किया है, बढ़ाया है फंदा, तो और कितनी बार बढ़ाया है हमें ध्यान रहे। तो अब हम इसे सीधा सीधा बनाते हैं। अब लास्ट का एक फंदा बचा, इसके बीच में ये जो फंदा है, ये जो लूप है, इसको ऐसे उठा के ऐसे डाल लेंगे। ये देखिए इसको ऐसे। तो अब ये इसके पीछे वाला लूप है, यहाँ पे हम निट करेंगे, बुन लेंगे। तो एक फंदा हमने यहाँ से बढ़ा लिया और लास्ट वाला फंदा सीधे बुन लेंगे। तो ये हमने एक एक फंदा दोनों कॉर्नर्स पे बढ़ा लिया। अब उल्टा बुनेंगे। तो हम अब फर्स्ट बार हमने थर्ड रो में बढ़ाया, उसके बाद हम हर 8th रो में बढ़ाएंगे सीधी साइड से। ये हमारा ये
यहाँ से हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो ये हमारी फर्स्ट रो है। ये जो उल्टी हम बुन रहे हैं ये फर्स्ट रो है, उसके बाद सेकेंड रो सीधा, फिर ऐसे सीधा उल्टा करके टोटल 7 रो बुनेंगे। 8th रो में सीधी साइड से हम बढ़ाएंगे, फिर हर 8th रो में बढ़ाएंगे। तो ये 7 टाइम्स हम बुन लेते हैं इसको, 7 रोज़। तो अब हम सीधी साइड आ गए, ये हमारी 8th रो हो गई। हमने 7 रोज़ बुन ली, एक सीधी उल्टी की, 7 रो, 8वीं रो हमारी सीधी साइड। अब यहाँ से हम इंक्रीज़ करेंगे, कॉर्नर से एक एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे। पहला फंदा सीधा बुना, अब ये वाला यहाँ से ऐसे फंदे को उठाएंगे, ऐसे डालेंगे। ये जो है, ये जो लॉन्ग ये वाला है, ये आगे की तरफ आना चाहिए, और इसका जो पीछे वाला लूप है ना, ये इसमें हम सीधा फंदा इसको बुन लेंगे। तो एक इंक्रीज़ यहाँ से किया। अब ये सीधी रो है तो नेक्स्ट सीधा सीधा बुनते जाएंगे और फिर लास्ट में इंक्रीज़ करेंगे, स्टार्टिंग और लास्ट में। फिर यहाँ पे स्टिच मार्कर लगा लेंगे ताकि हमें पता रहे कि हमने इंक्रीज़ किया है, और इसको अब सीधा सीधा बुनते जाते हैं। देखिए पहले हमने 3rd रो में किया था, उसके बाद हमने 8th रो में इंक्रीज़ किया। अब हम 8th रो में ही इंक्रीज़ करेंगे अपने फंदे दोनों तरफ से, दोनों कॉर्नर से। तो ये सीधी सीधी बनाते जाते हैं, लास्ट में इंक्रीज़ करेंगे एक फंदा और 2 फंदे इंक्रीज़ करेंगे हर 8th रो में हम दोनों कॉर्नर्स पे। अब लास्ट का एक फंदा बचा है, उससे पहले हम इंक्रीज़ करेंगे। ये है, इसको ऐसे उठा के ऐसे डालेंगे, ऐसे नहीं डालेंगे, ऐसे डालेंगे। ये जो ये है आगे की तरफ होना चाहिए। अब इसके बैक लूप से हम फंदा बुन लेंगे। तो एक इंक्रीज़ हो गया यहाँ पे। अब जो लास्ट का फंदा है इसे बुन लेंगे। तो ऐसे ही हम दोनों कॉर्नर में, स्टार्टिंग में और एंड में हम एक एक फंदा बढ़ाएंगे हर 8th रो में। स्टार्टिंग में हमने 3rd रो में बढ़ाया था, इसके बाद हम हर 8th रो में बढ़ाएंगे। कब तक बढ़ाएंगे? जब तक हमारे फंदे, हमने 54 से चालू किया था, स्टार्ट किया था, 80 स्टिचेस ना हो जाएं। तो हमने ये 2 बार बढ़ा लिए, हम ऐसा 13 टाइम्स बढ़ाएंगे। 2 बार बना लिए हमने, 13 टाइम्स बढ़ाने हैं। 13 का मतलब हुआ कि हमने 13 × 2 26, 13 दूनी 26, 26 हमने फंदे इंक्रीज़ कर लिए, 26 स्टिचेस हम बढ़ा लेंगे। तो 54 प्लस में 26 80 हो जाएंगे। 54 प्लस में 26 हो गया 80 फंदे हो जाएंगे। तो हमने 2 बार बढ़ा लिए हैं, 11 बार और बढ़ाएंगे। ऐसे ही टोटल हमने 13 बार बढ़ाने, 13 टाइम्स हमने हर 8वें फंदे में बनाने हैं। तो 2 हो गया और 11 बार और बनाएंगे। तो 26 फंदे हमने बढ़ा लिए। तो लास्ट में हमारे पास जो टोटल फंदे बच जाएंगे वो 80 फंदे हो जाएंगे। उसके बाद हम आर्म होल की शेप देंगे। ये बाजू है, तो ऐसे बनाते जाते हैं जब तक हमारे पास 80 फंदे नहीं हो जाते। 13 टाइम्स हम इंक्रीज़ करेंगे, 2 टाइम्स हम ऑलरेडी इंक्रीज़ कर चुके हैं। तो ये हमारी बाजू की लेंथ हो गई, हमें जितनी चाहिए थी। उसके बाद हम कटिंग करेंगे। यहाँ से आप बढ़ा लीजिए। ये मैंने टोटल 17 इंच तक बाजू रखी है अपनी, 17 इंच बनाई है। आप चाहें तो 17 से ज़्यादा या 16-17 बना सकते हैं। तो वैसे 17 परफेक्ट रहेगी। देखिए मैंने आपको बताया था, एक बार दोबारा बता देते हैं। हमने ये 54 फंदे कास्ट ऑन किए थे बाजू के लिए, बॉर्डर के लिए। उसके बाद हमने 3rd रो में इंक्रीज़ किए 2 फंदे कॉर्नर से, 3rd रो में इंक्रीज़ किए सीधी साइड से। उसके बाद हमने हर 8th रो में, 8वीं रो में सीधी साइड से इंक्रीज़ किए टोटल दोनों कॉर्नर से, इस कॉर्नर से भी, इस कॉर्नर से भी। मतलब हम हर इंक्रीज़ में 2 फंदे बढ़ा रहे हैं। तो हमने यहाँ से हमने 13 बार इंक्रीज़ किए फंदे। पहली बार हमने 3री रो में किया, फिर उसके बाद हर 8वीं रो में हमने इंक्रीज़ किए, बढ़ाए फंदे, एक एक फंदा दोनों कॉर्नर से, यानी 2 फंदे हर 8th रो में हमने बढ़ाए। तो 13 हो गए, 13 दूनी 26, 26 हमने फंदे बढ़ा लिए। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे हो गए, जो हमारे टोटल जो फंदे हो गए, स्टिचेस हो गए टोटल 80 स्टिचेस हो गए। 54 प्लस में 26, 80 फंदे हो गए हमारे पास। उसके बाद देखिए यहाँ मैंने लास्ट इंक्रीज़ किया था, क्योंकि ये हमारा 13वां था, 13th इंक्रीज़ था हमारा। देखिए 3 3 6 3 9 12 और 1 13। उसके बाद हमने लेंथ बढ़ाने के लिए, तो ये मैंने इतनी ही रोज़ और बुनी है, 8 रोज़ और बुनी है। तो हमारी टोटल 17 इंच, 8 या 9 रोज़ और बुन लीजिए तो टोटल लेंथ आपकी 17 इंच आ जाएगी।
है ना। तो बहुत इजी है जो इसकी बाजू है। अब देखिए यहाँ से, अब सीधी साइड से हमने इंक्रीज़ भी सीधी साइड से ही किया था, हमारी 8 थ्रो सीधी साइड में आई थी। तो अब यहाँ से हम शेप देंगे आर्म होल के लिए, आर्म के लिए बाजू की शेप देंगे। तो हम क्या करेंगे, सीधी साइड से, राइट साइड से, निट वाली साइड से, ये पर्ल वाली साइड, ये निट वाली साइड, यहाँ से हम अब डिक्रीज़ करना स्टार्ट करेंगे। तो डिक्रीज़ करने के लिए देखिए, शुरू के और लास्ट के फंदों में हम डिक्रीज़ करेंगे। ये 2 फंदे हैं, ये वाले स्टार्टिंग के, ऐसे ना बुनते हुए इनको ऐसे बैक लूप से बुनेंगे, बैक लूप से दोनों को एक साथ बुनेंगे। तो एक फंदा यहाँ डिक्रीज़ हो गया, बाकी सभी फंदे सीधे सीधे बुनते जाएंगे। और हम इस कॉर्नर पे यहाँ पर हम दोनों तरफ से स्टिच मार्कर लगाएंगे ताकि हमें पता रहे हम यहाँ से बाजू की आर्म होल की शेप दे रहे हैं। तो दोनों तरफ से ये आप ज़रूर लगाएं मार्कर। तो अब ये सीधा सीधा बुनते हैं लास्ट के 2 फंदे बचने तक। अब ये लास्ट के 2 फंदे बच गए, इनको हम एक साथ बुन लेंगे सीधा। तो सीधा बुन लेंगे इनको ऐसे। तो अब हमने एक यहाँ से डिक्रीज़ कर लिया, एक फंदा स्टार्टिंग में डिक्रीज़ कर लिया। यहाँ पे भी हम स्टिच मार्कर लगा लेंगे स्टार्टिंग और एंड में, ताकि हम यहाँ से शेप दे रहे हैं हमें पता रहे। तो स्टिच मार्कर फर्स्ट रो में लगाएंगे, बाकी और रो में लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए अब यहाँ से हमने कर लिया। अब उल्टी जो रो है वो उल्टा उल्टा ही बुनेंगे। तो हमने एक डिक्रीज़ कर लिया, तो उल्टी रो पूरी, कुछ भी घटाना नहीं बढ़ाना नहीं है। तो ऐसे ये बुनते जाएंगे। हमने ये उल्टी उल्टी रो पूरी बुन ली। अब सीधी तरफ आ गए, ये हम सेकेंड टाइम डिक्रीज़ कर रहे हैं। ये 2 फंदे हैं, इनको एक साथ बैक लूप से इनके एक साथ बुनेंगे। और बाकी सारे जो फंदे हैं सीधे सीधे बुनेंगे। सीधी साइड है तो सीधे सीधे निट करेंगे। एक हमने डिक्रीज़ यहाँ से कर लिया और एक लास्ट के 2 फंदे बचने तक बुनते जाएंगे ऐसे। तो अब लास्ट के 2 फंदे हम सीधे बुन लेंगे, इनको 2 का 1। तो यहाँ से भी एक डिक्रीज़ हो गया। तो ये हमने सेकेंड टाइम डिक्रीज़ किया। और जो उल्टी रो है वो उल्टे उल्टे ही बुनना है, इसमें कुछ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं करना। तो देखिए अब हमारे पास 80 फंदे थे, 80 जो स्टिचेस थे हमने जब इंक्रीज़ किया। अब यहाँ से हमने दोनों कॉर्नर से डिक्रीज़ करना स्टार्ट किया, जो ये दोनों कॉर्नर हैं। तो हर सीधी साइड से एक एक फंदा डिक्रीज़ करेंगे, हम घटाएंगे एक एक फंदा सीधी साइड से। उल्टी साइड ऐसे के ऐसे ही बुनेंगे। तो 13 बार हम ऐसे 13 टाइम्स हम एक एक फंदा डिक्रीज़ करेंगे दोनों कॉर्नर से, दोनों साइड से। 2 का 1 करेंगे, 2 फंदों का 1 फंदा 13 टाइम्स। और उल्टी साइड हम ऐसे ही एज इट इज़ ही बुनेंगे, सीधी साइड से डिक्रीज़ करेंगे। यानी हमने उल्टे सीधे मिला के टोटल 26 रोज़ बुनी। यहाँ से 26 रोज़ बुनी, जिसमें से हम सीधी तरफ से ही फंदे डिक्रीज़ करेंगे, उल्टी तरफ से हम एज इट इज़ बुनेंगे 13 टाइम्स। 13 टाइम हम डिक्रीज़ करेंगे। तो 13 दूनी 26 हमने, फिर 80 में से अगर 26 हमने माइनस कर दिए तो हमारे पास 54 फंदे बच जाएंगे यहाँ पे। फिर आगे हम इनको डिक्रीज़ करेंगे। पहले हम इतना कर लेते हैं, 13 टाइम्स हम यहाँ दोनों कॉर्नर से घटा लेते हैं, एक एक फंदा घटा लेते हैं। 2 बार हमने कर लिया। और रॉन्ग साइड में हम एज इट इज़ बुनेंगे, सिर्फ सीधी साइड से घटाएंगे। अब देखिए हमारे पास 80 फंदे थे, हमने यहाँ से फिर डिक्रीज़ करने स्टार्ट किए। तो हम आर्म होल की जो शेपिंग दे रहे थे डिक्रीज़ करने स्टार्ट किए। हर सीधी तरफ से एक फंदा यहाँ से और एक फंदा यहाँ से हमने डिक्रीज़ किया, घटाया। सीधी साइड से उल्टी साइड से हमने ऐसे ही बुना। तो हमने 13 बार हर अल्टरनेट रोज़ मतलब जो सीधी साइड है, वो बैक साइड जो उल्टी रो है उनको ऐसे एज इट इज़ बुनेंगे। जो सीधी साइड है वहाँ पे हमने एक एक फंदा घटाया दोनों कॉर्नर्स पे। तो 13 टाइम घटाया हमने 13 बार। तो यहाँ तक आया। तो उसके बाद हमारे 80 थे, 13 बार घटाए तो 26 हो गए। तो हमारे यहाँ पे 54 फंदे बचे। फिर से 54 फंदे बचे, क्योंकि 13 टाइम्स हमने बनाया इसको। तो 26 फंदे हुए, क्योंकि दोनों कॉर्नर से, तो हर रो में
2 फंदे बढ़े, 13 दूनी 26, तो 80 में से 26 गए तो 54 बचे, 54 फंदे बचे। तो ये देखिए इसकी शेप ऐसे आई है, प्रॉपर थोड़ा सा मुड़ जाता है ये। तो हमने डिक्रीज़ करने से पहले, घटाने से पहले यहाँ दोनों कॉर्नर पे स्टिच मार्कर लगा देंगे ताकि हमें सुविधा रहे आगे, हमें पता चल आसानी से कि हमने इस रो से घटाना स्टार्ट किया। तो शेप से भी पता चल जाएगा। अब 80 फंदे रह गए, तो अब यहाँ से देखिए, अब इसके बाद हम और डिक्रीज़ करेंगे। तो ये मैंने सर्कुलर निडल से बुना है, इन्हें स्ट्रेट निडल से भी बुन सकते हैं, क्योंकि कैसे भी किसी से भी बुन सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास 54 स्टिचेस हैं, 54 स्टिचेस हैं, और अब हम हर रो में सीधी और उल्टी दोनों रो में घटाएंगे, दोनों तरफ से, दोनों कॉर्नर से। देखिए अब फर्स्ट रो है यहाँ से, तो 16 रोज़ में, तो ये देखिए दो जो ये हैं 2 फंदे हैं, इनको एक 2 का 1 करेंगे। तो हम ऐसे ना बुन के, जैसे हमने ऐसे बुने थे ना, इन दोनों के बैक लूप में, यहाँ से देखिए दोनों के बैक लूप में 2 का 1 कर लिया। अब लास्ट के 2 फंदे बचने तक बुनते जाएंगे सीधे सीधे, सीधी और उल्टी दोनों तरफ से हम इनको घटाएंगे दोनों कॉर्नर से। एक हमने यहाँ से घटा लिया, अब लास्ट में घटाएंगे एक। अब लास्ट के 2 फंदे बचे, इनको भी दोनों को एक साथ बुनेंगे, 2 का 1 करेंगे। तो ये हमने सेकंड फंदा घटा लिया। तो एक फंदा स्टार्टिंग में और एक फंदा लास्ट में हमने घटा लिया सीधी साइड से। तो ये हमारी फर्स्ट रो हो गई घटाने की। और यहाँ से हम सीधा उल्टा दोनों तरफ से, दोनों कॉर्नर से घटाएंगे एक एक फंदा। तो इस रो में भी हम एक फंदा इधर से, एक फंदा इधर से घटाएंगे, ये हमारी सेकेंड टाइम। तो ये जो उल्टी तरफ है, तो दोनों फंदों को एक साथ बुनेंगे। तो ये सेकेंड रो है हमारी घटाने की। तो लास्ट के 2 फंदे बचने तक इन्हें उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे, जो फंदा जैसे है, क्योंकि हम रॉन्ग साइड से बुन रहे हैं, पर्ल बुनाई चल रही है, तो इनको बुनते हैं लास्ट के 2 फंदे बचने तक। तो ये लास्ट में पहुंच गए एंड में। अब ये 2 फंदे बच गए हमारे उल्टी तरफ के। हम इन्हें ऐसे ऐसे बुन के 2 का 1 करेंगे, पर इन्हें ऐसे ना बुन के हम ये जो फंदे हैं, ये देखिए यहाँ से इनको ऐसे पिक करेंगे, दोनों फंदों को अपने जो निडल है इसमें देखिए, ये 2 फंदे ऐसे ना पिक करके यहाँ से इधर से पिक करेंगे ऐसे 2 फंदों को, और इन्हें ऐसे बुन लेंगे। तो 2 का 1 हो गया। तो इससे हमारी जो शेप है ऐसे आएगी ना। तो ये सेकेंड रो हमारी हो गई। तो थर्ड रो के लिए हम ये जो अब तीसरी रो है सीधी साइड से, तो बैक लूप से हम 2 का 1 करेंगे, 2 फंदों का 1 करेंगे। ये तीसरी रो है और सीधा सीधा बुनते जाएंगे, और लास्ट तक ऐसे ही हम 2 फंदे बचने तक बुनेंगे। थर्ड रो है हमारी, तीसरी बार घटाएंगे एक एक फंदे दोनों कॉर्नर से। अब लास्ट के 2 फंदे बचे सीधी साइड से, तो इनको ऐसे एक साथ बुन लेंगे, जैसे हम नॉर्मल बुनते हैं वैसे। तो 2 का 1 हो गया। ये थर्ड रो, यहाँ पे भी हमने एक इस कॉर्नर में, एक इस कॉर्नर में डिक्रीज़ किया। अब उल्टी साइड रो 4th रो में आ गए हम। उल्टी साइड से भी 2 एक एक फंदा घटाएंगे, 2 का 1 करेंगे, 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे। तो यहाँ से एक डिक्रीज हो गया। अब लास्ट के 2 फंदे बचने तक हम इसको बुनते जाएंगे। ये रो 4 है। तो देखिए हम लास्ट में पहुँच गए, 2 फंदे बच गए हमारे। ये रॉन्ग साइड है। देखिए रॉन्ग साइड हम जब स्टार्टिंग में तो 2 फंदे इजीली हम 2 का 1 कर लेंगे। अब इसमें जो इस कॉर्नर में होगा ना रॉन्ग साइड, तो हम इन्हें ऐसे ना बुन के ये जो 2 फंदे हैं ना इधर से डालेंगे। देखिए इस तरफ से ऐसे, तो ऐसे देखिए एक बार और बता देती हूँ, यहाँ से ऐसे डालेंगे और ये यहीं पर रहेगा, इसको ऐसे निकाल लेंगे। तो ये जो हमारी शेप है वो ऐसे आती जाएगी ना। तो 2 का 1 कर लिया हमने। एक बार और देख लीजिए, ये 2 फंदे हैं, ठीक है। अब इनको ऐसे ना डालते हुए हम ये जो यहाँ वाला है ना, ये देखिए
ये फर्स्ट फंदे से सेकंड फंदे में लाएंगे और ये धागा ऐसे लूप लेके ऐसे निकाल देंगे। तो ये हमारी 4th रो कंप्लीट हो गई। अब तो अभी 5th रो। तो देखिए हम अब ऐसे ही टोटल हमने 4 रो कंप्लीट कर ली, 16 रो बनानी है। 16 रो हमने बनानी है, सीधी उल्टी दोनों तरफ से हमें घटाना है। एक सीधी उल्टी दोनों तरफ से हमें 2 फंदे घटाने हैं दोनों कॉर्नर्स पे। 1 मिनट देख लीजिए, मैं बता देती हूँ आपको। थोड़े से मुड़ गए हैं ये जो है, देखिए सीधी तरफ से एक फंदा और इस कॉर्नर से भी एक फंदा। हर रो में 2 फंदे घटेंगे सीधी उल्टी। तो यहाँ से 2 फंदे, फिर उल्टी तरफ से भी 2 फंदे, सीधी रो से 2 फंदे, फिर उल्टी तरफ से भी 2 फंदे। तो ये हमारी जो है आर्म होल की शेपिंग, जो शेप आ रही है वैसे आएगी। तो हम ये 16 टाइम करेंगे, 16 रोज़ में करेंगे। 4 रोज़ में और हमने घटा के बता दिया आपको। बाकी जो बची हुई है 12 रो, उसमें भी ऐसे ही करेंगे। तो हमारे पास टोटल इससे पहले 54 स्टिचेस थी। तो हम 16 टाइम हर रो में 2 फंदे घटाएंगे। तो 16 दूनी 32। तो 32 बार 32 हमने फंदे घटाए। 54 में से 32 घटे तो 22 हमारे पास फंदे बचेंगे। तो हमें 22 फंदे हमारे लास्ट में हम 16 बार जब घटा लेंगे एक एक फंदा, 2 फंदे 16 रोज़ में, 16 रोज़ में 16 रोज़ में सॉरी, हम 2 फंदे घटा लेंगे। यानी 16 दूनी 32 फंदे घटा लिए, 54 में से 32, तो 22 हमारे पास 22 फंदे बचेंगे। तो हम 22 फंदे बचने तक इसको रिपीट करते जाएंगे। 16 टाइम हम ये रो बनाएंगे। हर रो में 2 फंदे दोनों कॉर्नर से, स्टार्टिंग और एंड से घटाएंगे। होप आपको समझ में आ गया हो। मैंने इसे कई बार रिपीट कर दिया है। तो अब इसको ऐसे शेप देते जाएंगे। तो हमने बना लिया, हमारे पास टोटल 22 स्टिचेस बचे, 22 बचे। अब देखिए ये हमारी कटिंग है और ये देखिए कटिंग आपको शेप दिख रही होगी इन पॉइंट से। तो ये सीधी साइड है, इसको सीधा सीधा बुन लेते हैं। अब क्योंकि हमारे पास ये 22 स्टिचेस बच गए हैं, हमने डिक्रीज़ कर लिए। देखिए कॉर्नर्स की शेप ऐसे आई है, इस तरफ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। तो सीधा सीधा बुन के रॉन्ग साइड से हम इसको बंद कर लेंगे, कास्ट ऑफ कर लेंगे सारा। तो पहले ये रो सीधी सीधी बुन लेते हैं। उल्टी रो तक हमारा डिक्रीज़ हुआ था, 22 स्टिचेस कंप्लीट हुए थे। फिर सीधी रो से हम पूरा इसको बना लेते हैं। तो सारी बुन ली सीधी तरफ से। अब रॉन्ग साइड आ जाएंगे, अब कास्ट ऑफ कर लेंगे पूरी रो। तो जो पहला फंदा है उसे स्लिप कर लेंगे, सेकंड फंदे को बुन लेंगे और जो ये फंदा है इसमें से इसको निकाल लेंगे। तो सारे ऐसे फंदे हम कास्ट ऑफ कर लेंगे। उल्टा उल्टा बुनते हुए फंदे हम बंद कर लेंगे। देखिए ऐसे। तो ये पैटर्न अब पूरा करते हैं, इसे सारे फंदे बंद कर लेते हैं। तो अब हम थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ेंगे जो थ्रेड है उसको, फिर कट कर लेंगे। सारे फंदे कास्ट ऑफ कर लिए, ये स्टिचिंग के काम आ जाएगा। यहाँ पे नॉट बना लेंगे।
तो ये हमारे जो है बाजू बन गई। तो ऐसे हमने 2 बाजू बना लेनी है। स्लीव जो है हमारी ये आपको शेप में इसकी अच्छे से पिनअप करके दिखाती हूँ। थोड़ी बेंड हो रही है। इसकी लेंथ हमारी टोटल आई है बाजू की लगभग 22.5 इंच के आसपास आई है। 22.5-23 ऐसे। तो हमने ऐसी 2 अपनी स्लीव्स बना लेनी है। तो ये स्लीव का ये मैंने इसको पिन अप करके रखा है। उतनी अच्छी शेप नहीं आ पा रही, तो जब इसको स्टिच करेंगे तब अच्छे से शेप आएगी, क्योंकि ये जो वूल है फोल्ड होता है, घूम जाता है ना थोड़ा। तो देखिए इसकी शेप। तो देखिए हमें इनको जोड़ना कैसे है। अब ये सारे जो पैनल्स हैं इन्हें कैसे जोड़ना है ये मैं बता देती हूँ। स्टिच कैसे करना है। ये हमारा बैक पैनल है, बैक पार्ट है, ठीक है। इसको ऐसे रखेंगे। अब जो है ये फ्रंट पैनल है, फ्रंट पार्ट है। और ये देखिए इनके ये आर्म होल से आर्म होल मिला के यहाँ से देखिए ये नेक इधर की तरफ है, तो अपने आप आ जाएगा। अब सेकंड वाले जो फ्रंट पैनल है, जो सेकंड है, इसका जो नेक लाइन नेक वाला है ये है, और आर्म होल वाला ये है। तो देखिए आर्म होल से आर्म होल हमें साथ में इसके बाद नेक भी बनानी है। बहुत इजी पैटर्न है, ये देखिए। जो पिन है ना इसको ऐसे अटैच कर लेंगे, देखिए ऐसे। तो ये दोनों, ये ऊपर से रॉन्ग साइड है, ये नीचे से रॉन्ग साइड है। तो अब इनको हम स्टिच करेंगे। पहले जो कंधे वाले ये है ना, इनको स्टिच करेंगे। देखिए हमने इनको एज से एज मिला के अच्छे से पिन अप कर लिया। अगर आप चाहें तो, आप बिगनर हैं तो सिलाई में थोड़ी दिक्कत होती है स्टिच करने में, क्योंकि तो आप जो पतली सुई है रील वाला धागा से इसको एक बार कच्चा कर लीजिए, पर इसके एंड को एंड से मिलाएं। जहाँ से हमारा ये स्टार्टिंग पॉइंट है, जहाँ से हमने स्टिचेस छोड़े हैं नेक लाइन के लिए, बिल्कुल वहीं से कॉर्नर से कॉर्नर मिला के इसको एक बार रील वाले धागे से कच्चा टाका मार लीजिए, हल्का हल्का ऊपर से। जिससे क्या होगा कि ये खिसकेगा नहीं। अगर पिनअप से भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, आप बिगनर्स हैं, तो आप ये मेथड से कर सकते हैं। फिर बाद में इसे निकाल दीजिए। जैसे हम तुरपाई भी करते हैं ना, उसके लिए कच्चा टाका कि हमारा खिसके ना। जो ये देखिए दोनों पॉइंट को साथ में मिला के ऊपर ऊपर से ऐसे, फिर बाद में हम इसे निकाल लेंगे। तो ये खिसकेगा नहीं। और ये कॉर्नर का कॉर्नर दोनों एजेस को मिला के
तो अब हमें स्टिचिंग में आसानी रहेगी। या आपको स्टिचिंग का कोई मेथड आता है, अगर आप स्टिच करते हैं तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। फ़िलहाल इसको नॉट नहीं लगाते, ऐसे ही कच्चा सा। अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए अब हमारा हो गया। अब आप आसानी से कर सकते हैं, सारे कॉर्नर्स मिला लिए। जो एक्स्ट्रा थ्रेड छोड़ी हुई है, आप जब भी अपना पैटर्न बनाएं तो एक्स्ट्रा थ्रेड स्टिचिंग के लिए ज़रूर थोड़ा सा छोड़ लें। तो इससे हमें नया थ्रेड लगाने का झंझट नहीं होता और इजी भी रहता है। तो हमेशा थोड़ा सा थ्रेड ज़रूर छोड़ें। तो देखिए अब जो है इस नॉट को हटा देते हैं। देखिए कॉर्नर से कॉर्नर है, यहाँ से ऐसे जो हमारा यहाँ से हमने लिया था इसी जगह से स्टार्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा अपना हाथ जो है टाइट नहीं रखना आपने, और ना ही बहुत ज़्यादा लूज़ रखना है। यहाँ से छोड़ा था, यहीं से शुरुआत करते हैं।
तो अब यहाँ से हम नॉट लगा लेंगे। दो तीन अच्छे से नॉट लगा लेंगे जिससे हमारा निकलेगा नहीं। कट कर लेंगे जो बची हुई एक्स्ट्रा थ्रेड है, और राइट साइड से ये ऐसे दिखेगी। तो हम ये जो दूसरा शोल्डर है दोनों को स्टिच कर लेंगे ऐसे ही। तो दोनों शोल्डर सिलने के बाद हम ये जो बाजू भी हम इसको जोड़ लेते हैं, बाजू को भी ना। तो बाजू के लिए देखिए हमने जो स्लीव बनाई है ये, तो देखिए हमने जो बाजू है, जब हमने स्लीव बनाई थी तो जहाँ से हमने आर्म होल की कटिंग स्टार्ट की थी उस वहीं से हमने 2 स्टिच मार्कर लगाए थे। तो इसी कॉर्नर से यहाँ से हमने डिक्रीज़ करना स्टार्ट किया था। तो यहीं से देखिए अब ये जो हमारा आर्म होल है ना, जिस पॉइंट से शुरू हुआ है, इसको ऐसे यहाँ पे इसको इन्हें स्टिच करना है। तो हम एंड से एंड मिलाते हुए, पॉइंट से पॉइंट, एज से एज मिलाते हुए इनको पिन अप कर लेंगे, फिर इन्हें स्टिच करेंगे इस तरह से। इससे क्या होता है कि पल्ला छोटा बड़ा नहीं होता है। हम सिलने बैठे कहीं से हमने ज़्यादा खींच लिया पल्ले को या फिर कम ज़्यादा, तो उससे क्या होता है, क्योंकि स्ट्रेचेबल तो होता है जब हम इसको निट करते हैं हाथों से, तो इससे बराबर सिलाई आती है, छोटा बड़ा नहीं होता। अब देखिए ये जो कॉर्नर है यहाँ से भी, और जो ये हमने स्टिच मार्क कर लगाया था, तो पूरे जितनी बाजू की ये देखिए इस कॉर्नर से ये स्टिच मार्कर, ये स्टार्टिंग का पॉइंट था। कोने से कोना मिलाते हुए एज टू एज ऐसे। पिनअप करके चाहे तो आप इसमें कच्चा टाका लगा सकते हैं, उसके बाद आप इसे स्टिच कर सकते हैं। पिन से क्या होगा, हमारा कच्चा टाके में जितना टाइम वेस्ट होता है वो नहीं होगा, एकदम एग्जैक्ट आ जाएगा। फिर आप इसे कच्चा टाका लगाइए, क्योंकि कच्चे टाके में हमने इतना सिल लिया तो कहीं से कम ज़्यादा पड़ गया तो दिक्कत होगी। तो झोल, इससे झोल भी नहीं आएगा। कहीं से ज़्यादा हमने खींच लिया, कहीं से कम खींच लिया, तो पूरा जो है ये देखिए हमारा जो बाजू है स्लीव और जो ये हमारा आर्म होल है, ये परफेक्ट आ रहे हैं ऐसे, क्योंकि बहुत स्ट्रेचेबल होता है। हम इसे निट कर रहे हैं और ऊन है तो ये बहुत स्ट्रेचेबल रहता है। तो देखिए अब ये जो है परफेक्ट हमारा आया है।
देखिए, तो देखिए हमारी जो बाजू है वो हमने बराबर करी है। यहाँ पे स्टिच मार्क ये पिंस लगा दिए हैं। तो आप चाहें तो कच्चा टाका लगा के इसे स्टिच कर सकते हैं। ऐसे ही सिलेंगे जैसे हमने अपने शोल्डर्स को सिला था। तो दोनों कॉर्नर हैं, इनको ऐसे ही, तो हमने सुई में धागा डाल लिया, नॉट लगा लेंगे यहाँ पे। चाहे तो इसे यहाँ पे ऐसे बांध भी सकते हैं, टाई कर सकते हैं। हमें सिक्योर करना है अपना जो ये है अच्छे से। तो अब यहाँ से ऐसे ही स्टिच करेंगे जैसे हमने शोल्डर किया था, है ना। देखिए पॉइंट से पॉइंट ये जो है ना, यहाँ पे हमने तो ऐसे इनको स्टिच करते जाएंगे। तो इसे ऐसे अब स्टिच कर लेते हैं पूरा बाजू को यहाँ तक। तो ये हमने सिल लिया इसको, देखिए। थोड़ा सा हाथ को मतलब स्टिच को थोड़ा टाइट रखिए, ज़्यादा नहीं जिससे खींचे ना। ये देखिए इसकी फिनिशिंग। स्टिचिंग के और भी मेथड्स हैं, अगर आपको दूसरा मेथड आता है तो आप वो भी उससे भी कर सकते हैं। अब देखिए हम इसकी स्लीव्स को कैसे सिलेंगे। स्लीव्स को भी ऐसे ही सिलेंगे, पर फर्स्ट बॉर्डर पार्ट ये जो है पहले इनको पिन अप कर लेते हैं जिससे ये प्रॉपर रहे। पिंस लगा लेते हैं।
बराबर मिला के इन सबको पिन अप कर लेंगे। क्योंकि स्टिचिंग भी उतनी इम्पॉर्टेंट है जितनी कि निटिंग में स्टिचिंग भी अच्छे से होनी चाहिए, तभी जो हमारी जो निटिंग की फिनिशिंग और लुक है वो ज़्यादा अच्छा आता है। डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी स्टिचिंग करते हैं निटिंग पैटर्न में। बैंड हो जाता है अच्छे से, इसको ओपन करके ही स्टिच करेंगे और पिन अप करेंगे। तो ये बराबर पल्लू से पल्लू मिला के, पॉइंट से पॉइंट मिला के हम इसे स्टिच करेंगे ऐसे। जो बॉर्डर है पहले इसको अच्छे से हम कॉर्नर से कॉर्नर मिला के इसको पक्का कर लेते हैं। ये जो हमने सिलाई के लिए छोड़ा हुआ था एक्स्ट्रा थ्रेड, इसको हम सुई में डाल लेंगे। ये वही थ्रेड है। तो जब भी हम पैटर्न बनाएं तो हम हमेशा एक्स्ट्रा थ्रेड स्टिचिंग के लिए ज़रूर छोड़ें। यहाँ से इसको पक्का कर लेते हैं पहले। जो बॉर्डर पार्ट है ना, देखिए इसमें से हम ये जो कॉर्नर है ना, बिल्कुल ये बिल्कुल इसको ऐसे एक इस तरफ से उठाएंगे, एक लूप यहाँ से उठाएंगे ऐसे, इनको दोनों तरफ से उठाएंगे, स्टिच करते जाएंगे इन्हें। तो इसे स्टिच करते हैं। तो ये हमने स्टिच कर लिया। अब देखिए हम वैसे ही जो स्टिचिंग का जो मेथड था ना, जैसे हमने आर्म होल स्टिच किए हैं और शोल्डर, वैसे ही इसको भी स्टिच कर लेंगे। पिन्स हटाते जाएंगे और स्टिच करते जाएंगे।
तो वैसे स्टिच करते हैं पूरा बाजू स्लीव्स को। तो देखिए सीधी तरफ से ये जो है फिनिशिंग इसकी ऐसी आई है। तो मैं आपको इसको ये देखिए, तो जब हम ये स्लीव को सिल ही रहे हैं तो यहाँ पे भी थ्रेड ख़त्म हो गया था, जो धागा है वो ख़त्म हो गया था। तो ये देखिए हम इसका पल्लू भी सिल लेते हैं साथ साथ। तो रहेगा तो ये रॉन्ग साइड से स्टिच करेंगे इसे हम। अगर आपको दूसरा मेथड भी है वो आता है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं यही इसी मेथड से स्टिच कर रही हूँ। तो ये जो हमने एक्स्ट्रा जो थ्रेड छोड़ी थी उसे निकाल के सेम जैसे हमने बॉर्डर बताया था वैसे स्टिच करके हम इसको पूरा पिनअप करके मिला लेंगे ऐसे। देखिए पिनअप कर लिया इसको। तो अब हम ऐसे ही सिलेंगे, स्टिच करेंगे और इसको भी हम पहले बॉर्डर सिलेंगे फिर इसको सिलेंगे। देखिए ये फ्रंट आगे का पल्लू और बैक का पार्ट है, इसे हमने पिनअप कर लिया। तो ये देखिए, तो हम इनको जैसे पहले बॉर्डर सिलेंगे फिर इसके बाद हम ये सिलेंगे। जो एक्स्ट्रा थ्रेड था इसे हम इसी की हेल्प से सिलेंगे। अब इसके बाद हम स्टिच करेंगे। ध्यान रहे आपने ये पिन्स लगा रखी हैं तो आप स्टिच करते टाइम आपको चुभे ना, इस बात का ध्यान रखिए। तो अब इन्हें ऐसे ही सिलते हैं जैसे कि हम सिलते आए हैं। तो इस प्रकार से हम ये सिलेंगे। तो इसे पूरा करते हैं।
तो अब इसे पूरा कंप्लीट करते हैं। ऐसे हम इसको नॉट मार लेंगे, सिक्योर कर लेंगे 2-3 बार ऐसे, जिससे हमारा थ्रेड खुलेगा नहीं। और जो बच गया अब इसे कट कर लेंगे। तो ऐसे हमारे स्टिच हो गई। तो देखिए ये पिन अप करके फिर इसे स्टिच किया है। और ये देखिए फिनिशिंग, देखिए मैं आपको दूसरी बाजू की दिखाती हूँ फिनिशिंग। और यहाँ पे ये स्टिचिंग है, ये सिलाई की हुई है, और इसकी फिनिशिंग। तो ये बहुत सिंपल कार्डिगन है और इसे बिगनर्स भी बना सकते हैं। मैं कोई प्रो नहीं हूँ, मैं भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे ये सीखते हुए। आई एम स्टिल अ लर्नर, बट निटिंग ये बहुत इजी पैटर्न है। एंड समटाइम्स जो निटिंग है वो हमें काम भी रखती है, मतलब एक आपको निटिंग करते हुए कामनेस